हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आईएएस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो सो गाइस इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। सो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि चैप्टर वाइज आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके अंदर सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं सो मैं आपको बता दूँ गाइस इस वीडियो के एंड में आपको चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। A railway half ticket cost half the full fare and reservation charge is the same on the half ticket as on the full ticket. Guys, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। One reserved first class from Mumbai to Delhi cost rupees 4,150, while one full and one half reserved first class ticket cost rupees 6,255. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? सो गाइज यहाँ पर आपको क्या पूछा है, बेसिक चार्जेस पूछे हैं, ठीक है, एंड फुल चार्जेस, बेसिक फुल चार्ज पूछा है एंड रिजर्वेशन चार्ज पूछा है। कभी भी कोई भी बंदा ट्रेन में अगर रिजर्वेशन बुक कराता है, मीन्स आपको रेलवे का टिकट बुक कराने हैं, सो उसमें क्या होता है गाइज, एक तो आपका बेसिक चार्ज लगता है, ठीक है, और एक आपका रिजर्वेशन चार्ज लगता है, जो मिलाकर आपका टोटल टिकट चार्ज होता है। राइट, इस टिकट चार्ज में एक तो आपका बेसिक चार्ज, ठीक है, और दूसरा आपका रिजर्वेशन चार्ज होता है। सो ये दोनों आपके लगते हैं, तब एक टोटल टिकट का चार्ज बनता है। सो आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मीन्स फुल फेयर मीन्स जो आपका बेसिक चार्ज था ये क्या है आपका फुल फेयर। राइट, तो ये क्या कहता है, अगर कोई बंदा हाफ टिकट लेता है, रेलवे हाफ टिकट मीन्स हाफ टिकट की जो कॉस्ट है हाफ द फुल फेयर, मीन्स वो फुल फेयर का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मान लिया बेसिक चार्ज x है एंड ये रिजर्वेशन चार्ज y है, तो टिकट चार्ज कितना हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है। नाउ बट अगर वो हाफ टिकट लेता है तो जो कॉस्ट होती है वो हाफ द फुल फेयर, मीन्स जो बेसिक चार्ज होता है उसका हाफ हो जाता है, एंड the reservation charge is same on the half ticket as on the full ticket। एंड जो रिजर्वेशन चार्ज होता है वो फुल टिकट लो चाहे हाफ टिकट लो, दोनों में सेम होता है। मीन्स हाफ टिकट के लिए जो चार्जेस होता है वो आपका ये हो जाता है, ये फुल टिकट के लिए होगा x प्लस वाई, बेसिक चार्ज प्लस रिजर्वेशन। बट अगर हाफ चार्ज लेते हैं तो बेसिक चार्ज का आधा हो जाता है बट रिजर्वेशन चार्ज सेम रहता है, तो x/2 प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। सो ये क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सपोज बेसिक चार्ज, ठीक है, बेसिक या फिर फुल फेयर कह सकते हो, इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स, रुपीज़ में होगा गाइस चार्जेस, तो रुपीज़ एक्स, राइट, एंड रिजर्वेशन चार्ज इक्वल्स टू रुपीज़ वाई। अब गाइस यहाँ पर आपको एक फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, ठीक है, ये आप 2-3 जगह देखेंगे। फर्स्ट क्लास से कोई मतलब नहीं है, सभी जगह फर्स्ट क्लास ही है, और फर्स्ट क्लास का इस क्वेश्चन में कोई मायने भी नहीं है, सो इसलिए इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से इक्वेशन बनानी है। नाउ बेसिक चार्ज इतना, रिजर्वेशन चार्ज इतना, ठीक है। नाउ गाइस अब आप यहाँ से बता सकते हैं, क्वेश्चन में आपको हाफ टिकट का जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से इन दोनों से आपको मालूम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फुल टिकट। जो अगर पूरा टिकट लेता है तो उसका चार्ज कितना होगा, फुल बेसिक चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई रुपीज़, राइट। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, रुपीज़ x प्लस वाई। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ फुल टिकट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, रुपीज़ एक्स प्लस वाई। बट आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। मीन्स कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट आपके इक्वल हो जाएगा जो बेसिक चार्ज है, आपसे बोला है
यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया है कि जो कॉस्ट है फुल फेयर की हाफ हो जाती है, ठीक है, मीन्स बेसिक चार्ज की हाफ हो जाती है x/2 एंड जो रिजर्वेशन चार्ज है वो एज इट इज़ रहता है जैसे मैंने आपको वहाँ पे अभी बताया है। सो कॉस्ट ऑफ फुल टिकट x+y दैट मीन्स बेसिक चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज, कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट बेसिक चार्ज का हाफ प्लस रिजर्वेशन चार्ज एज इट इज़, ठीक है। नाउ आपको आगे क्वेश्चन में देखते हैं, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट ₹4,150। सो गाइज फर्स्ट क्लास से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वन रिजर्व्ड, तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टिकट बुक करता है तो टिकट जिक्र आपको हाफ का जिक्र नहीं किया है। सो नॉर्मली आपसे यहाँ पे क्या है बोला है, आपके फुल टिकट के बारे में बात की है, ठीक है। सो वन रिजर्व टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली तो कॉस्ट ₹4,150 दैट मीन्स फुल टिकट है। सो केस 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4,150, यही होगा। बेसिक चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज किसके इक्वल है, 4,150, क्योंकि वो मुंबई टू दिल्ली आने के लिए एक टिकट बुक करता है जिसका कॉस्ट कितना देता है, इतने रुपीज़ देता है, ठीक है। तो ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, रुपीज़ कैंसिल। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आगे क्या बोला है गाइज, वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ₹6,255। सो अगेन इस फर्स्ट क्लास से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्लास क्या है। सो वाइल वन फुल, तो केस 2 देखते हैं गाइज, एक तो फुल टिकट, तो फुल टिकट का चार्ज x+y एंड दूसरा हाफ टिकट, तो हाफ टिकट का चार्ज x+2+y। रिजर्व टिकट कॉस्ट ₹6,255 दैट मीन्स एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट का टोटल कितना पे करता है, 6,255 रुपीज़ वो पे करता है। सो व्हाट इज़ द बेसिक फुल फेयर एंड व्हाट इज़ द रिजर्वेशन चार्ज। सो गाइज यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस x/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6,255, ठीक है। सो यहाँ से हम 2 LCM ले लेंगे। सो 2x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू 6,255, ठीक है। नाउ 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y। अभी जो ये आपका 2 है ये उधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 6,255 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 1 11 कैरी 1, 2 2 4 1 5 6 2 12, तो 3x प्लस 4y किसके इक्वल हो जाएगा, 12,510, राइट। सो गाइज ये था आपका बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ना। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, अब तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, यही मेन आपका कंसेप्ट था। नाउ इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4150, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। कोफिशिएंट वैल्यू इक्वल बना लेते हैं किसी भी एक की, तो इसमें x की बना लेते हैं, दैट मीन्स इसमें 3 की और इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, इस इक्वेशन की बात करते हैं तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 5 3 15 कैरी 1, 3 1 3 एंड 1 4, 4 3 12, राइट। एंड ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12,510, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन, जैसे कि हमने ये देखा था, ये 1 थी एंड ये आपकी 2 है। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि साइन सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल्स टू, गाइज ये तो सेम है, 510 में से 450 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका क्या आ जाएगा, 510 60 आ जाएगा, माइनस 60। 510 में से 450 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये 12 से 12 तो 0 कैंसिल, 0 0 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से 60 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4150, राइट। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y किसके इक्वल आया गाइज, 60 के इक्वल आया है, इक्वल्स टू 4150। सो x इक्वल्स टू 4150 माइनस 60। अब हम देखते हैं, 50 तो छोटा है, तो 150 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो 90 आएगा, दैट मीन्स 4090। देख लेते हैं डायरेक्टली, 0 15 में से 6 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 0 4090, राइट। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4090, ठीक।
ठीक है, इट मीन्स आपने x किसको माना था, बेसिक चार्ज को, एंड रिजर्वेशन चार्ज किसको माना था, y को. सो यहाँ से हम देख लेते हैं. सो बेसिक चार्ज दैट मीन्स बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर लिख सकते हो. बेसिक चार्ज या फिर फुल फेयर इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है गाइस, 4090, एंड रिजर्वेशन चार्ज इक्वल्स टू रुपीज़ 60 आया था ना गाइज आप लोगों का. ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41. सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझना है. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो ऑब्वियसली आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देंगे. सो यही था आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा. समझ आ गया अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए यस समझ आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 इज गिवन दैट 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, the man was 7 times as old as his son. So find their present age. Means उन दोनों की present age find out करनी है. So let's suppose a man present age, ठीक है, equals to x. ठीक है, हमने x मान लिया एंड यहाँ पर सन एज इक्वल्स टू y मान लिया. राइट नाउ अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो आपसे क्वेश्चन में बताया गया है अकॉर्डिंग टू केस 1. यहाँ पे देख लेते हैं 5 years hence. सो गाइज x और y, ये फादर है ये सन है, मीन्स मैन है और ये सन है, उसका बेटा है तो यानी कि फादर ही हुआ. 5 years hence मीन्स बाद में. तो 5 years के बाद, तो ये तो प्रेजेंट एज है, तो 5 years के बाद क्या होगा, दोनों में 5 दोनों की एज 5 प्लस हो जाएगी प्रेजेंट एज से. आपकी एज अगर मान लिया 20 है तो 5 years बाद क्या होगी, 25 ही होगी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. सो दोनों की एज x + 5 y + 5. नाउ आगे सॉल्व करते हैं. 5 साल बाद की क्योंकि बात कर रहा है. ए मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ इज सन. सो ये जो मैन है इसकी एज क्या होगी, 3 times होगी अपने बेटे की. मीन्स अपने बेटे की एज की 3 times होगी. राइट, सो मान लेते हैं अगर फादर की एज 15 है, ठीक है, प्रेजेंट एज लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल 40 years अब है प्रेजेंट, तो 5 years बाद 45 हो जाएगी. ठीक है, एंड सन की एज कितनी है, 10 है प्रेजेंट, तो 5 years बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी. तो ये कहता है 3 times है, तो आप देखेंगे 3 × 15 किसके इक्वल होगा, 45 के ना. तो इसने सही कहा ना, 5 साल बाद जो पिता की एज है वो 3 times है अपने बेटे की एज का. सो गाइस ये तो सिर्फ एग्जांपल था. ठीक है, तो फादर की एज आफ्टर 5 years विल बी 3 times ऑफ हिज सन एज. तो 5 years बाद बेटे की एज के 5 years, बेटे की भी एज में 5 इंक्रीज होगा तो 3 times हो जाएगी. दैट मीन्स x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15. सो x - 3y इक्वल्स टू 15 - 5, that means x - 3y equals to 10, and that is equation 1. Right, now case 2. 5 years ago, अब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की बात हो रही है तो माइनस कर देंगे भाई. 5 साल हम लोग पहले चले गए, पास्ट में चले गए, तो -5 कर देंगे. द मैन वाज 7 times as ओल्ड एज हिज सन. सो अपने बेटे की एज का क्या था, 7 times ओल्ड था. ठीक है, तो अगर हम इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगी दोनों इक्वेशन, क्योंकि ये 7 times ओल्ड था, मीन्स 7 times बड़ा था. दैट मीन्स अपने बेटे की एज का अगर बेटे की एज में ही 7 मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों गाइस. सो x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35. दैट मीन्स x - 7y इक्वल्स टू -35 + 5. So x - 7y equals to -30 and this is equation 2. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. यहाँ पे बोला है कि जो फादर है या मैन है वो अपने बेटे की एज का 3 times है. ठीक है, तो 3 times है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी. नाउ यहाँ पर बोला है कि जो मैन है 5 years ago अपने बेटे की एज से 7 times बड़ा है. तो अगर हम बेटे की एज में ही 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटे और फादर की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. नाउ x - 3y equals to 10, x - 7y equals to
-30। x के कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स 4y माइनस का प्लस हो जाएगा गाइज। सो ये क्या हो जाएगा 40, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 40/4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 10। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ फादर। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1, x minus 3y equals to 10. So x minus 3 into 10 equals to 10. Right? Now x minus 30 equals to 10, that means x equals to 10 plus 30. So x equals to आ जाता है आपका 40। अरे ये तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था गाइज वही आंसर हमें फिट बैठ गया। ठीक है, वो तो हमने एक नॉर्मली एग्जाम्पल लेके देखा था। सो यहाँ से हमारी वही वैल्यू आ गई। दैट मीन्स x और y क्या है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, सो प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इक्वल्स टू x किसके इक्वल माना है हमने, ये क्या हो गया 40। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 10। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें ध्यान रखना है कि जैसे आपसे प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज तो आप डायरेक्टली जो x और y की वैल्यू आई वही बता देंगे। अगर आपसे आफ्टर 5 ईयर्स एज पूछ ली जाए या आफ्टर 10 ईयर्स एज उनकी पूछ ली जाए कि फादर की क्या होगी एंड सन की क्या होगी, तो जो प्रेजेंट एज आ जाएगी ना इसी में ही 10 आप ऐड कर देंगे। एंड सेम अगर आपसे 10 ईयर्स पहले या 5 ईयर्स पहले की पूछ ली जाए तो 5 या 10 जो भी आपसे पूछा जाएगा उसे माइनस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है एंड आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो इसलिए कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, वीडियो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया एंड सभी फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।